सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठौरी। सखी कहें प्रभु पति गहु सीता, करति न चरण परसि अति भीता। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं विश्व के एकमात्र ऐसे स्थान पर जहां माता सीता मूर्ति रूप में स्थित न होकर स्थित है पिंडी रूप में, और एक ऐसा स्थान जहां श्री राम जी ने तोड़ा था परशुराम जी का अहंकार। एक ऐसा स्थान जहां रखी गई थी माता सीता की डोली और उन्होंने किया था विश्राम। और इस स्थान पर जहां पे वृक्ष और जहां का तालाब, उसका इतिहास जानकर आप विस्मृत रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पंथ पाकड़ के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, अब हमने प्रवेश कर लिया है इस चारदीवारी के अंदर, और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। सामने हमें पिंक कलर की बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है, उसपे एक पोस्टर लगा है जिसपे लिखा है माता जानकी डोली स्थल एवं राम परशुराम संवाद स्थल। और आगे चलिए देखते हैं, ये दरवाजा भी थोड़ा सा बंद है, लेकिन इस पर एक बहुत सुंदर सा श्लोक लिखा है। वो देखिए कितना बढ़िया लिखा है। जनक सुता जंग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानिकी, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इतना विचित्र आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा। इसकी कहानी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले यहाँ के पंडित जी से जरा यहाँ के बारे में पूछते हैं। जब वे श्री सीताराम जी को शादी होकर चले तो यहीं पर डोला रुका है। पहले व्यवस्था था जो बाल विवाह था और लड़की से वर दूना चाहिए, ये व्यवस्था था। इनकी चर्चा आपको वाल्मीकि जी के रामायण में, आनंद रामायण में, आध्यात्मिक रामायण में, पद्म पुराण में 4 जगह 4 गो रामायण में चर्चा है। और सखी अब जानकी जी 6 वर्ष के, राम जी 16 वर्ष के, इस अवस्था में शादी हुआ है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है श्री जानकी डोली स्थल एवं श्री राम परशुराम संवाद स्थल। जब यहाँ डोला रुका है तो बड़ी जोर से आंधी आ गया, इतना तीव्र गति में आंधी आ गया, चारों ओर अंधेरा छा गया, गाछ भी उखड़ने लगे, चिड़िया कलप करने लगे, आँख में धुला लगने, सारा बढ़िया लोग दारे साई हो गए। दारा साई का मतलब सब पृथ्वी पकड़े, उसमें सारे देवता आए हुए थे। तो ऐसी अनुभूति के कारण दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से बोल रहे हैं, गुरुदेव से अब सगुन काहे हो रहा है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं अब सगुन होता है, कुछ ही देर में सगुन में परिणत हो जाएगा। वातावरण शांत होने के उपरांत में उस वेग से परशुराम जी आए। परशुराम जी आए तो परशुराम जी राम से कह रहे हमें जानकारी हुआ, धनुष तोड़ दिया, अपने पुरुषार्थ राम कहला, तो तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो राम जी कहे जी मैं ब्राह्मण ऋषि से कभी युद्ध नहीं किया हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। तो युद्ध नहीं करेंगे तो मैं सबको मार डालूंगा। तो राम जी कहते हैं जो सबको मार दीजिए, हमको भी मार दीजिए, लेकिन मैं युद्ध करूंगा। इस बात पर परशुराम जी ठहरा गए। ठहरा जाने के बाद परशुराम जी धनुष बांध दीजिए, इसको प्रतिजा चढ़ाइए। तो राम जी धनुष बांध चढ़ा दिए। जब बांध चढ़ गया तो राम जी कह रहे जी बांध चढ़ गया, निष्फल नहीं जाएगा। तो परशुराम जी को ख्याल आ गया जो गोमती तीर्थ के किनारे जब परशुराम जी तपस्या कर रहे थे तो विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप इनको दर्शन दिए और कहे परशुराम जी आपकी भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अभी बहुत से राक्षस पैदा ले लिया, आपको पिता को जमदग्नि ऋषि को राक्षसों ने मार दिया था, वध कर दिया था। आप अपने पिता के प्रतिशोध लेने के लिए आप पीठ नहीं दिखाइए, आप सीना दिखाइए, मैं शक्ति प्रदान करता हूँ। और जब त्रेता युग आएगा तो सूर्यवंश में राजा दशरथ के बेटा बनकर के मैं आऊँगा तो मैं सब शक्ति ले लूँगा। तो शक्ति तो धनुष बाण में था, जब इतने धनुष बाण राम जी के हाथ में गया तब इतने परशुराम जी शक्तिहीन हो गए। तो कहने लगे प्रभु हमें अहंकार दूर कर, बड़ी क्रोधी थे, मैंने कितने वो कत्ल किए हैं, उस पाप से हमें मुक्त कर दीजिए। 21 बार पृथ्वी विहीन किए थे और आपके चरणों में हमको भक्ति लगाना चाहिए और महंत पर्वत पर हमें छोड़ दीजिए तपस्या करने के लिए।
के पेड़ है ना। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अंदर और करते हैं माता सीता के पिंडी रूप के दर्शन। और दोस्तों, सीतामढ़ी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पंथ पाकड़ गांव। रामायण कालीन इतिहास का गवाह है ये गांव। किंवदंतियों के अनुसार इस स्थान पर स्थित एक पाकड़ के पेड़ के नीचे सीता जी ने एक रात्रि विश्राम किया था। लेकिन कुछ कहानी में यह भी कहा जाता है कि माता सीता ने दतून करके जो लकड़ी फेंकी थी उससे वो पाकड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ था। चलिए पहले तो करते हैं पिंडी जी के दर्शन, माता सीता जी के दर्शन, फिर हम चलते हैं अपनी कहानी पे आगे की तरफ। ये देखिए, जय माँ जानकी, जय माँ जानकी, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों, इस पिंडी रूप सीता माता के जस्ट बाहर ही देखिए श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु हैं। कितने सुंदर चरण हैं, बहुत ही सुंदर, देखिए बहुत ही अच्छे। जय श्री राम। और दोस्तों, ये स्थान जनकपुर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे कि हम 12 कोस भी कह सकते हैं। और इस पिंडी रूप सीता माता के जस्ट पीछे देखिए ये पाकड़ का वृक्ष है। पाकड़ के वृक्ष के लिए दोस्तों कहते हैं कि एक जड़ से ये पूरे बहुत दूर दूर कोसों तक फैला हुआ है वृक्ष, और इसकी जो शाखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। मतलब ये जड़ों से भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये शाखाओं से भी सारे पेड़ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत ही विचित्र पेड़ है, इनको देख के ही ऐसा लग रहा है कि इनका अंत कहाँ और शुरू कहाँ है, कुछ कहना बहुत ही मुश्किल। इनकी जड़ें और इनकी शाखाएं सब एक दूसरे में उलझे हुए कह जाते हैं। और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार माता सीता ने जो दातून फेंका था अपने दांत साफ करने के बाद, उसी से विशाल वृक्ष उत्पन्न हुआ और उससे सैकड़ों वृक्ष उत्पन्न हुए। तो चलिए आइए पंडित जी से पूछते हैं इसके बारे में। पेड़ अमर तत्व पाए हुए मेन डोला स्थल आपको यही, इसी डोला से, इसी पेड़ से सब पेड़ की उत्पत्ति है। इसमें पुराना खराब होता है तो नया फिर सोरा का मिल जाता है। जगतगुरु शंकराचार्य जी आए हुए थे, रामभद्राचार्य जी आए थे, तो ये लोग बोल रहे थे जो शिवमय पाकड़ है, ये सोर सब जैसे शिव जी की जटा के रूप में विराजमान अमर तत्व पाए हुए। जैसे प्रयाग जी में आपको अच्छे बड़ का पेड़ हुआ, गया जी में अच्छे बड़ का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, किसी ने नहीं खनाया है, पेड़ को किसी ने नहीं बनाया है। इसमें सब दिन फल लगे मिलेंगे, इसमें सब दिन नया कलौजर मिलेगा। इसका कहने का भाव है बसंत और फल सब दिन लगे रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे सब दिन फल लगते हैं, मतलब ये हमेशा हरा भरा रहता है ये सारे पेड़। अगर एक आध पेड़ सूखता है तो दूसरा उसको कवर करके उसको हरा बना के रखता है। मतलब एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जड़ों और शाखाओं से कि वो कब सूखते हैं और कब हरे होते हैं पता ही नहीं चलता, वो हर समय हरे ही दिखते रहते हैं। और दोस्तों, इस जगह के बारे में एक और भी बड़ी अजीब सी बात कही जाती है कि इस क्षेत्र में जो भी बड़े से बड़े विवाद जो है वो भी निपट जाते हैं अगर इस जगह पे आके उसका निपटारा किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि इस स्थल पर किसी भी विवाद का सहज और सत्य निपटारा हो ही जाता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि यहाँ के पाकड़ पेड़ के पत्तों को पीस कर पिला देने से गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा से मुक्ति मिलती है और सहज ढंग से प्रसव हो जाता है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं पीछे बने हुए तालाब की तरफ। पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं फिर बताते हैं। अभी बगल में कुंड है, वो भी कुंड अमर तत्व पाए हुआ है। कुंड को सुखाने के लिए सरकार बहुत प्रयास किया, सूख जाएगा तो उसको कोरबाएंगे, नीचा पत्थर करके नहीं हो पाया। वो भी प्राकृतिक चीज़ है। दोस्तों, कथाओं के अनुसार इस तालाब में सीता जी ने स्नान किया था। तो कुछ कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो दातून करने के बाद जो कुल्ला किया था उससे ये तालाब बना। ये पानी कहाँ से आता आज तक कोई भी नहीं जान पाया। मोटर से इसको बहुत बार खाली कराया जा चुका है और अपने आप ही भर जाता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जरा अब चलते हैं हम पीछे की तरफ, जहाँ पे माता सीता हो और वहाँ पे हनुमान जी ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे बने हुए बहुत सुंदर से हनुमान जी के दर्शन आपको कराते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें आपको बताते हैं। और दोस्तों, आनंद रामायण के सार कांड के पृष्ठ 59 में इन सारी कथाओं का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों, यहाँ के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात और भी कही जाती है कि यहाँ पर साल भर भगवान जी की पूजा एवं विवाह हेतु लड़का लड़की देखने का कार्यक्रम चलता रहता है। और ये सीतामढ़ी जनकपुर पथ पर होने के कारण यहाँ साल भर नेपाल एवं देश के विभिन्न हिस्सों से तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कराते हैं सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर के दर्शन।
और ये पीछे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पार्क जैसा झूले वूले भी लगाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया जगह, शांत एकदम वातावरण यहाँ पे है और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ, ध्यान साधना बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो वो देखिए सामने हमें दिखाई दे गया हनुमान जी का मंदिर। चलिए चलते हैं उस तरफ। और ये रहे हमारे श्री हनुमान जी। जय हनुमान। बहुत सुंदर मूर्ति, देखिए दोस्तों कितनी सुंदर मूर्ति है। जय हनुमान, जय हनुमान। और दोस्तों जहाँ पे सीता माँ हो वहाँ हनुमान ना हो ऐसा संभव नहीं, और जहाँ पे हनुमान जी हो वहाँ श्री राम ना हो ये भी संभव नहीं है। तो अब जब हनुमान जी हैं तो श्री राम जी यहाँ अवश्य होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं श्री राम जी के मंदिर के। अब दोबारा से अंदर तक जाते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं श्री रामचंद्र जी की शोभायमान मूर्तियाँ, और साथ में दरवाजे पे बाहर उनके बैठे हैं हनुमान जी। बहुत ही सुंदर हनुमान जी, दूर से ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन चलिए पहले अंदर चलते हैं और करते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता जी के दर्शन। ये देखिए अंदर आके। जय श्री राम, जय मां सीता, जय श्री लक्ष्मण जी। दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 मूर्तियां हैं। 3 मूर्तियां जो बड़ी हैं वो प्राचीन मूर्तियां यहाँ की, और जो 3 है वो छोटी मूर्तियां जो पंडित जी ने बताया कि बाद में स्थापित की गई। तो यहाँ पे इस तरीके से कुल मिलाकर ये 6 मूर्तियां यहाँ पे रखी गई हैं। और यहाँ पे श्री राम जी के मंदिर के बाहर, जस्ट बाहर हम जैसे ही पहुंच रहे हैं तो वहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे हनुमान जी। ये देखिए हनुमान जी की सुंदर सी मूर्ति। जय हनुमान, जय हनुमान जी। व्हाइट कलर की मूर्ति, बहुत सुंदर हनुमान जी की मूर्ति है। निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यमनिशं वेदांत विद्यम विभुम शांतम शाश्वतम रमणीयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायावद्वशं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनीभरां मे कामा विदोषरहितं कुर्वाणशं च भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनीभरां मे। लोग हम सब चले जाएंगे लेकिन ये पेड़ नहीं जाएगा कहीं, पेड़ रहबे करे। ये सच्चा दरबार है, इसको कोई काट नहीं सकता है। जो काटता है आदमी मर जाता है, जो ऑर्डर करता है वो पहले मरता है। ऐसा इतिहास हुआ है। अब बच्चा बच्ची सब चढ़ करके तोड़ देता है तो उसको कुछ नहीं होता है। इस जगह का नाम पंत पाकड़ के नाम से पंत पाकड़ जाने जा रहे हैं। इस जगह का नाम है पथ प्रगति। पथ प्रगति मतलब इस जगह से जनकपुर वासी जनकपुर गए, अयोध्या वासी अयोध्या गए, और परशुराम जी महेंद्र पर्वत को गए। तुलसीदास जी के रामायण में यहाँ की चर्चा नहीं है,
तुलसीदास जी के राम परशुराम संवाद आपको धुंसा में दर्शाया तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी शॉर्टकट लिखे हैं।